हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं कुशल से होंगे। इसी कामना के साथ आज आपके लिए अमूल्य भेंट। एक बेटी ससुराल से पहली बार मायके विदा होकर के आती है। उसके स्वाद के अनुसार रसोई में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार घर के और कार्य भी किए जाते हैं। एक सप्ताह रहने के पश्चात बेटी का ससुराल जाने का समय हो जाता है। जब बेटी ससुराल जाने लगती है तो माँ ने, भाई भाभी ने भेंट स्वरूप कुछ न कुछ ला के दिया। पिता ने भी एक धूप बत्ती का पैकेट बेटी को ला करके दिया। धूप बत्ती के पैकेट को देखकर माँ ने पूछा कि बेटी को विदाई में कोई धूप बत्ती का पैकेट देता है क्या भला। इतना सुनते ही पिता ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसमें जो कुछ भी रुपए पैसे थे वो सब निकाल कर बेटी को थमा दिया। बेटी ससुराल पहुंची। सासू माँ ने पूछा, बहू तुम्हें मायके से भेंट में क्या क्या मिला है। बहू ने सारे सामान को दिखाया। धूप बत्ती के पैकेट को देखकर सासू माँ बोली, बेटा इसे पूजा घर में रख दो, सुबह प्रज्वलित कर देना। बहू सुबह उठकर नहा धोकर पूजा घर में गई। पूजा घर में जैसे ही पूजा घर में धूप बत्ती के पैकेट को खोला तो उसमें से एक पत्र निकला। पत्र पढ़कर बहू फफक फफक कर रो पड़ी। रोने की आवाज़ सुनकर सासू माँ दौड़ती हुई आई। ससुर जी भी जहाँ कहीं भी थे वो भी जल्दी जल्दी आए। पति भी रोने की आवाज़ सुनकर तुरंत आए। पति ने पूछा, जल गई क्या। ससुर जी ने पूछा, अरे कुछ बताओगी भी, क्या हुआ। इतने में सासू माँ की निगाह उस पत्र पर, उस सुंदर शब्दों में लिखे हुए पत्र पर पड़ती है। उन्होंने पत्र को उठाया और ससुर जी के हाथ में, यानी अपने पति के हाथ में थमा दिया। चश्मा न होने की वजह से ससुर जी ने उस पत्र को बेटे से पढ़ने के लिए कहा। बेटे ने पत्र पढ़ा। उसके शब्दों को सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। उसमें लिखा था, बेटी जिस प्रकार ये धूप बत्ती अपने को प्रज्वलित करके अपने आसपास के वातावरण को, घर को सुगंधित एवं प्रफुल्लित करती है, उसी प्रकार जब तुम्हारी अपने पति से कभी अनबन हो जाए, कभी रूठ जाओ, कभी सास ससुर के कहे हुए शब्द तुम्हें दुखी करें, ननद देवर से तुम्हारी नोकझोंक हो जाए, आसपास के लोगों से यदि तुम्हारे दिल में किसी भी प्रकार की कोई खटास हो जाए, तो तुम इस धूप बत्ती को याद करना। अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने सदाचार से, अपने घर के माहौल को, अपने पास के आसपास के वातावरण को हमेशा सुगंधित एवं प्रफुल्लित करना। इसको सुनकर सासू माँ ने कहा, इतने सुंदर शब्दों में लिखा हुआ पत्र तो फ्रेम करा लेना चाहिए और पूजा घर में टांग देना चाहिए, क्योंकि इस अमूल्य भेंट का स्थान पूजा घर में है। दोस्तों, हमारी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी अपनी बेटियों को यही शिक्षा दीजिए, यही राय दीजिए। यही हमारी संस्कृति है। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए एवं सब्सक्राइब करिए। फिर आपको हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए